हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग अचीवर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था। रिलायबिलिटी के टेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और वैलिडिटी कितनी टाइप्स की होती है, उसके बारे में हमने डीपली जानने की कोशिश करा था। अब हम इस वाले वीडियो में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट में आए हुए हैं। लास्ट ईयर से जितने भी कलेक्ट हो पाए उसको लेके मैं कोशिश करी हूँ कि आपके पास आऊँ। तो ये देखिए, नवंबर 2017 का क्वेश्चन है पहला। इसमें दो सूची बनी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे गए, रिपीट किए गए हैं। कूट मिलान वाले दो आपके ग्रुप बने होंगे, एक में कोई कुछ आइटम्स दिए होंगे और हो सकता है विश्वसनीयता या वैधता की विधि दूसरे में दी हुई रहेगी। तो उसमें हम देखेंगे, मिलाएंगे किस तरह से होता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजी वे में इसको मिलान कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में है विश्वसनीयता के प्रकार में आंतरिक संगति। आंतरिक संगति तो इसका आप इजी वे में यहाँ पर मिला सकते हैं। अर्ध विभाजन विधि, स्प्लिट हाफ मेथड। जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड था उसमें हमारा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी को चेक करते थे, और आंतरिक संगति हमारा अर्ध विभाजन विधि में भी आता था और कूडर रिचर्डसन में भी आता था। तो यहाँ पर कूडर रिचर्डसन नहीं है, अर्ध विभाजन है। इसका मतलब यहाँ पर आंतरिक संगति की बात अगर आएगी तो अर्ध विभाजन विधि होगी। दूसरा है हमारा तर्क संगत तुल्यता। जैसे ये तुल्यता वर्ड देखेंगे तो तुल्यता कंपैरिजन किया जाता है समांतर रूप प्रविधि के अंदर। एक वर्ड और आप समझेंगे, जहां तर्क संगत हो या तार्किक हो वहां भी पैरेलल फॉर्म आता है हमारा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि पैरेलल फॉर्म आएगा। तीसरा हमारा स्थिरता, जो लास्ट वन बच जाता है, वो हमारा किस तरह का हुआ, परीक्षण हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह से क्या हमारा आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन है जनवरी 2017 का। इसमें गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता, यही वर्ड, एक वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि देखना है कि हमारा क्या पूछा जा रहा है। तो आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। तो इसमें आप ऑड वन आउट के मेथड से इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि लास्ट का हमारा जो दो है, देखिए ये तीसरा पहले देखिए, परिणाम जिस सीमा तक यथार्थ के नजदीक है, या फिर मापनों की विशुद्धता। तो ये दोनों चीज एक्यूरेसी से रिलेटेड है, और एक्यूरेसी हमारी वैधता में आती थी, विश्वसनीयता के अंदर नहीं आती थी। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो बच गए। तो इसमें एक सूचना का चयन और दूसरा विश्वसनीयता का हमारा अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता हम किससे लेंगे, विश्वसनीयता से के अंदर आएंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 सही हुआ। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन 3। ये हमारा जून 2015 का है। एक अध्यापक एक रूपरेखा की सहायता से उद्देश्यों और विषय वस्तु का आच्छादन, विषय वस्तु आच्छादन, इसी वर्ड से आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा आंसर। आच्छादन सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा परीक्षण की कौन सी विशेषता सुनिश्चित होती है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहार्यता। तो देखिए, वैधता के अंदर आपने 4 चीजें पढ़ी थी। एक तो था फेस, सेकेंड था कंटेंट, तीसरा था क्राइटेरियन बेस्ड रिलेटेड, और फोर्थ था कंस्ट्रक्ट। तो हमारा विषय वस्तु यानी कंटेंट हमारा किसके अंदर आ जाता है, वैधता के अंदर। तो इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन सही होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी कूट मिलान के लिए है। इसमें एक साइड में 4 ऑप्शंस गिवन है और दूसरे साइड में 5 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो आपको ध्यान से कूट मिलान करना होगा। अब सबसे पहले आते हैं, हमारा क्या है, अर्ध विभाजनात्मक विधि। अर्ध विभाजनात्मक विधि, तो जब स्प्लिट हाफ होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स करके उसकी समतुल्यता की, इक्विवेलेंसी की मेजरमेंट करते हैं। तो इसका फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। दूसरा हमारा है एक समान स्वरूपों से परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट। जब टेस्ट रीटेस्ट की बात आती है तो दोनों चीज होती है, उससे कंसिस्टेंसी भी होती है और इक्विवेलेंसी भी आती है। अगर दोनों एक साथ की जा रही है एक समान स्वरूप में, तब हमारा ये स्थायित्व और समतुल्यता दोनों की मेजरमेंट की जाएगी। तीसरा हमारा आता है कूडर रिचर्डसन। ये 2 तरह से होता है। इसमें
आपका K20 और K21 होता है, और इसमें क्या करते हैं, डाइकोटोमस और पॉलीटोमस, ये दोनों तरह के आइटम्स की चेक की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान देने की चीज है कि ये इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। तो यहाँ हमारा हो गया ये तीसरा। और लास्ट वन है अंतः निर्धारक विश्वसनीयता। अंतः निर्धारक विश्वसनीयता हमारा आएगा निर्धारकों के मध्य समानता की सीमा से संबंधित माप, कि कितनी किस सीमा तक वो समानता उसके अंदर पाई जा रही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा सेकंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें भी आपको दो कूट दिए हुए हैं। फर्स्ट में विश्वसनीयता के प्रकार हैं और दूसरे में उसकी विधि दी हुई है। तो हमारा फर्स्ट में है स्थिरता, सेकेंड है समतुल्यता, तीसरा है समतुल्यता एवं स्थिरता, और चौथा है हमारा आंतरिक समरूपता। ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया उसी टाइप से इसको किया जा सकता है। तो स्थिरता कब आती है, पैरेलल फॉर्म में आती है। समतुल्यता कब आती है, जब स्प्लिट हाफ हम करते हैं तब आती है। और समतुल्यता और स्थिरता दोनों किस में आ जाएंगी, टेस्ट रीटेस्ट में आएंगी। और आंतरिक समरूपता की जब बात आएगी तो आंतरिक समरूपता या अंतः निर्धारक समरूपता जब आती है, एक रूपता आती है, तो वो कुटर रिचर्डसन में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैचिंग करेंगे। तो स्थिरता हमारा पैरेलल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें होता है कि उसी परीक्षा को एक विशिष्ट अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को देना, उसी परीक्षा को हम एक विशिष्ट अवधि में एक खास टाइम पे लेते हैं। इसमें टाइम को बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हैं और उस सैंपल पर्सन भी वही होते हैं और वही टेस्ट ली जाती है। दूसरा हमारा है समतुल्यता, जिसमें कि स्प्लिट हाफ मेथड यूज किया जाता है। इसमें उन्हीं व्यक्तियों को लगभग उसी समय में भिन्न प्रकार की, जैसे एक को हमने बताया था कि एक बार हमने सपोज टेस्ट में MCQ ले लिया, नेक्स्ट टाइम में FIV दे दिया, और उसी व्यक्तियों को लगभग वही टाइम होता है, एक ही क्वेश्चन पेपर में अलग अलग टाइप से करके हम दे सकते हैं। तो इससे हमारा यहाँ पर फोर्थ मैचिंग हो रहा है। तीसरा है समतुल्यता और स्थिरता, दोनों एक साथ जब मेजर करनी होती है तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड हमारा आता है। उसमें क्या होता है, एक विशिष्ट अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देते हैं। इसमें ध्यान देने की चीज है, भिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। ये हमारा जो होता है, इसमें इसको समय प्रतिदर्श भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम कुछ भी हो सकता है, या तो बहुत फटाफट भी दोनों टेस्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो इसका हमारा ये हो जाएगा। लास्ट वन है आंतरिक समरूपता। आंतरिक समरूपता हमारा कुटर रिचर्डसन से रिलेटेड है। तो इसमें परीक्षा एक बार देकर पदों के मध्य में परस्पर संबंध देखते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पे कोरिलेशन जितनी हाई होती है उसके अकॉर्डिंग वैधता या विश्वसनीयता हम उस पर सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिर जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये जुलाई 2016 में आया हुआ है, इसमें भी कूट मिलान करनी है। देखिए, पहला है समानांतर रूप की विश्वसनीयता, मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा था एक रूप की मापन की मानक भूल दूसरे की भांति करना, ये हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन आएगा। दूसरा है अर्धविधि विभाजित अर्धविधि, यानी कि जो विश्वसनीयता की विभाजित अर्धविधि को हम लोग और क्या कहते हैं, अर्धविच्छेदन विधि या स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग हमेशा स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला या फिर प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसको अग्रिम बात बताने वाला कथन भी कहा जाता है। इसमें हम लोग ये यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है वैधता का निर्माण। वैधता कब होती है, निर्धारित प्रयोजन के रूप में परीक्षा के अंकों का के आशय का विश्लेषण जब हम करते हैं तब क्या होता है, हमारा वैधता का निर्माण होता है। और शक्ति या फिर कह लीजिए कैपेबिलिटी, योग्यता की परीक्षा तब होती है जब हम विद्यार्थी को जो ज्ञात है उसे दर्शाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, मतलब उसको हम टाइम दे करके टेस्ट लेते हैं, तब ये चीज होती है क्लियर कि हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज सही है अथवा गलत। नेक्स्ट हमारा है, इसमें एक साइड विश्वसनीयता गुणांक दिया हुआ है और दूसरी साइड त्रुटि के अंतर का स्रोत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 2015 दिसंबर में आया हुआ है, और
इसमें भी 2 कूट हैं, मिलान करनी है। जिसमें ऐसे होते हैं ना कि एक साइड 4 दिए हुए हैं, दूसरी साइड में हमारे कितने दिए हुए हैं, ये टोटल हमारे पास 6 आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी अधिक डिफिकल्टी होती है, तो इसको ध्यान से करना होता है। देखिए, परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट, हमने टेस्ट रीटेस्ट के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसमें या तो क्या होता है कि बहुत कम टाइम पे भी हम दोबारा टेस्ट ले सकते हैं, उसी सैंपल का लिया जाता है, या फिर हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, मतलब इसको समय प्रतिदर्श माना जाता है। इसका ये एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें कभी कभी बहुत लंबा टाइम लिया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 5th नंबर। दूसरा हमारा कूडर रिचर्डसन। तो हमने बहुत क्लियरली जब इसके बारे में विश्वसनीयता में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि कूडर रिचर्डसन में जो भी टेस्ट आइटम्स थे उसमें विजातीयता होती थी। विजातीयता का मतलब क्या हुआ? हेट्रोजेनस होगा, अलग अलग तरह की ग्रुपिंग होगी। तो कूडर रिचर्डसन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? विजातीयता, मतलब हेट्रोजेनस आइटम्स होंगे। तीसरा हमारा स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में जस्ट कूडर रिचर्डसन के अपोजिट में होता है, जैसे उसमें टेस्ट आइटम्स हेट्रोजेनस होते थे, तो इसमें स्प्लिट हाफ में जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं वो होमोजेनस होंगे, सजातीयता उनके अंदर पाई जाएगी। तो इसका ये हमारा होगा। और लास्ट है एकांतर प्रारूप, या फिर इसको समानांतर प्रारूप भी कहते हैं। तो इसमें आप विषय वस्तु प्रतिदर्श के बारे में कह सकते हैं कि ये विषय वस्तु प्रतिदर्श हमारा होता था। नेक्स्ट हमारा है, इसमें है कि जून 2014 में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि टेस्ट रीटेस्ट के द्वारा किसकी चेकिंग की जाती है, मतलब किसके निर्धारण की विधि होती है। तो ये तो सभी जानते हैं, विश्वसनीयता से होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा होगा विश्वसनीयता। तो हम विश्वसनीयता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानक परीक्षण की 2 अत्यंत आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। तो हम लोग अभी बहुत क्लियरली इस चीज को जाने हैं कि कोई भी मानक परीक्षण तभी होगा जब वो एक तो विश्वसनीय भी हो और साथ साथ वैध भी हो। तो वैध होगा ही होगा और साथ के साथ वो विश्वसनीय भी हो, तभी वो मानक कहलाएगा, अदरवाइज वो मानक नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो देख रहे हैं, ये है कि जून 2012 का आया हुआ क्वेश्चन कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे कि परीक्षण पुनः परीक्षण, तो क्या उसमें स्थिरता है? हाँ है, ये सही है। अर्ध परीक्षण या सॉरी अर्ध विच्छेदन, तो इसमें आप देखे थे स्प्लिट हाफ में और कूडर रिचर्डसन में क्या होता था? आंतरिक अनुरूपता होती थी। और किसमें होती थी? एक्सटर्नल किसमें होती थी? वो होती थी टेस्ट रीटेस्ट में। तो अर्ध विच्छेदन में हमारी आंतरिक अनुरूपता होती है। तीसरा है KR20, इसमें हमारा स्थिरता नहीं की जाती है, आंतरिक एकरूपता की बात की जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ हमें सुमेलित नहीं है वही चेक करना है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। ये हमारा जून 2012 का था। वैसे ही हम देखेंगे दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन है कि इसमें तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। तो तार्किक समता, सिर्फ तार्किक की बात होती तो हम लोग समानांतर फॉर्म में ले आते हैं तर्क संगत में, लेकिन जब तार्किक समता मतलब इक्विवेलेंट हो जाए, समता मतलब बराबरी की बात हो जाती है, तो ये विश्वसनीयता हमारे किसमें आ जाती है? KR रिचर्डसन मेथड में, KR मेथड में 20 वाली में इसको यूज किया जाता है। दिसंबर 2012 का ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैचिंग में नहीं है, मैच्ड नहीं है, सही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा उपलब्धि परीक्षण, इसमें विषय वस्तु वैधता चेक की जाती है, बिल्कुल की जाती है। जब भी हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं किसी की, तो कंटेंट को देखते हैं कि उसमें कंटेंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के बारे में श्योर करते हैं कि होती है कि नहीं होती है। अभिक्षमता परीक्षण, इसमें भविष्यात्मक वैधता होती है, तो ये जरूर प्रेडिक्टिव ही होती है। जितनी भी एंट्रेंस टेस्ट होती है उसमें अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है और उसमें भविष्यात्मक वैधता को देखी जाती है। तीसरा हमारा है तार्किक परीक्षण, इसमें विषय वस्तु वैधता ये नहीं होता है हमारा। तार्किक परीक्षण में विषय वस्तु नहीं देखते हैं। लास्ट है
व्यक्तित्व परीक्षण, तो इसमें संगामी वैधता, हाँ ये होता है हमारा, तो इसका मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाता है, वो हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये जून 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, वह वैधता जिसे सह संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह क्या होती है। सह संबंध के रूप में जिसको किया जाता है वो रचनात्मक, मतलब लास्ट वाला कंस्ट्रक्ट वैधता जो होती है वो हमारी होती है रचनात्मक वैधता के रूप में हमारी आती है। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसे मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। इसमें पहले क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षण के विभक्त अर्धभागों मतलब स्प्लिट हाफ के बीच सह संबंध 0.68 है तो उपयुक्त भावी कथनात्मक सूत्र का उपयोग करते हुए परीक्षा की विश्वसनीयता कितनी होगी। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखलाती हूँ। देखिए जो इसमें हमारा सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्प्लिट हाफ में, वो है R इक्वल टू 2R1 बाय 1 प्लस R1। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ R1 हमारे पास गिवन है तो हम वो लिखेंगे 2 इंटू 0.68। ठीक है, और हमारा नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0.68। ये जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसको सपोज आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऊपर भी है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट नीचे भी है, तो आप इजी वे में उसको शॉर्ट कर सकते हो। 2 इंटू 68 ऊपर सिर्फ लिख सकते हो और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ गया 2 इंटू 68 और नीचे हमारा क्या आ गया 168। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं। सिंपली आपका ये 17 टाइम्स में हुआ और ये हो गया आपका 4 और 2, फिर 2 से भी इसको कट कर दिए, आ गया हमारे पास 21। तो हमारे पास आ रहा है 17/21। अब जब इसको डेसिमल में हम चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.809। 21 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तब। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया रहे स्प्लिट हाफ में तो आप उसको चेंज करके आप आराम से ला सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ सॉल्व करके भी मैंने दिखाया हुआ है कि इसमें क्या आ रहा है। पहले R1 की जगह आपने 0.68 डाला, फिर उसको दोनों को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका ऑप्शन आ रहा है 0.809। तो आप इस तरह से इसको फिर से देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में कौन सा है 0.809 फर्स्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन देखिए 2018 दिसंबर में आया हुआ। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा हट के है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। ये भी उसी फॉर्मूला स्प्लिट हाफ फॉर्मूला से यूज करके किया जा सकता है। R इक्वल टू 2R1 अपॉन 1 प्लस R1 का जो हम लोग एक सेकेंड फॉर्म किए थे उसी से कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ टेस्ट हैविंग 20 आइटम्स हैज अ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ 0.60। ठीक है, इफ 80 मोर सिमिलर आइटम्स आर एडेड द न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट वुड बी। नई रिलायबिलिटी क्या होगी वो आपको निकालनी है। मतलब आपका एक पहले दिया हुआ है, दूसरा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो फाइनल होगा उसको फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। देखिए सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो दिया है उसे के से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स हमारा कितना दिया हुआ है 20 आइटम्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ आइटम्स ले लिए 20 है। अब हम देख रहे हैं कि और इसमें कितने आइटम ऐड कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 मोर सिमिलर आइटम्स आर एडेड, तो इसमें 80 और प्लस कर दो तो कितने हो गए 100 हो गए आपके पास। ठीक है, 100 हो गए। अब आपके पास n निकालने का मिल गया। n सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए क्योंकि फॉर्मूला में आपको n की नीड होगी। तो n आपके पास क्या कितना हो गया, अब हमारे पास टोटल कितना है ये 100 क्वेश्चन, और शुरू में हमारे पास कितना था 20 था। तो इन दोनों का डिफरेंशिएट किए तो हमारा आ गया 2 5 50, सॉरी ये नहीं होगा 50 आएगा 5 आएगा, हमारा कितना आ गया 5 25
5 जा 100, 5 आ गया। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला था आर एक्स एक्स डैश, जो हम पहले एक और फॉर्मूला में देखे थे, एन आर अपॉन एन -1 इंटू आर प्लस 1, वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया है, वही फॉर्मूला है, बस उसकी जगह हमने क्या करा है, एन की जगह अगर 2 रख लेते हो तो जो हमने डायरेक्टली किया था r इक्वल टू 2r1 बाय 1 प्लस r1, जो इससे पहले फॉर्मूले में किया वही आ जाएगा, लेकिन इसमें हमने n की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है। अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे आर एक्स एक्स डैश की का जो मेजर है कितना आएगा वो करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं एन की जगह हमने क्या लिखा, 5 लिखा, एन की जगह 5 देंगे, और हमारे पास रिलायबिलिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.60, और फिर से n-1, तो 5 - 1 हमारे पास 4 आ गया, और आर हमारे पास 0.60 था, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें +1 करते हैं, तो हमारे पास 5 6 30, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो हमारे पास आ गया 3.00, और नीचे हमारा क्या आ गया 1, ये 1 है, 1 लिखे प्लस 2.4, ठीक है। अब तो हमारा क्या आ गया, ऊपर 3 था और नीचे 1 प्लस 2.4, इसका मतलब हमारे पास आ गया 3/3.4, जिसको कि सॉल्व करके आपका आ जाता है 0.88। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर ये देखने में लगा, लेकिन ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाया है कि हमने सबसे पहले क्या करा, 20 आइटम्स लिए, फिर उसमें 80 प्लस कर दिया, ये 100 हो गया, हमने स्मॉल n की वैल्यू निकाल ली 100/20, तो ये हमारा 5 आ गया, और फिर इस फॉर्मूले में डाल दिया। इस फॉर्मूले में n की जगह 5 डालते हैं, और r की जगह जो हमारा दिया हुआ है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0.60 वो डालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 0.88 आ जाता है। तो इसमें देखिए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, 0.88, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने क्वेश्चन के मदद से ये देखा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कूट मिलान के हो या फिर सॉल्व करने के हो, आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप प्लीज उसके बारे में मैसेज करें, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। Keep watching and keep practicing. Please do like, share and subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.